व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। शाह अस्त हुसैन, पादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाह हस्त हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जिसने सब कुछ खो के और कुछ भी न खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया और खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। अल्लाह अल्लाह राकिबे दोषे पैगंबर वो हुसैन। फातिमा का नूर दीदा और जान हैदर वो हुसैन। अज़मतो इखलासो कुर्बानी का पैकर वो हुसैन। और करबला के गाजियों का मीर लश्कर वो हुसैन। परचमे हक ता अबद जिसका सलामी हो गया और जिंद-ए जावीद जिसका नाम नामी हो गया। और शेर की मानिंद जो मक्तल में आया वो हुसैन। शेर की मानिंद जो मक्तल में आया वो हुसैन। जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन। राहे हक में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन। और करबला में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन। ज़ेरे खंजर जिसका सजदा अज़मत इस्लाम है और जिसका हर तेवर रसूल पाक का पैगाम है।
और दीन की खातिर थी जिसकी जिंदगानी वो हुसैन, दीन की खातिर थी जिसकी जिंदगानी वो हुसैन, और कट गई इस्लाम में जिसकी जवानी वो हुसैन, खुल्द में की हक ने जिसकी मेहमानी वो हुसैन, और मिल गई जिसे हयाते जावेदानी वो हुसैन, नाम नामी जिसका लोहे दहर पे मरकूम है, और अज फर्श ता अर्श जिसकी अजमतों की धूम है। वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर जी वकार उलमाए ज़ाम, मोहतरम व मुकर्रम सामीन किराम, इस बाबरकत महफिल में आप और हम सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और जुमला शुहदाए करबला रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की अजीम बारगाह में अपनी अकीदतों मोहब्बतों का खराज पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात का ज़रिया और सबब बनाए। आज की इस बाबरकत महफिल में मुझे आप हजरात की खिदमत में बड़े इख्तसार के साथ वाक़या करबला सुनाने की सआदत हासिल करना है। ये न तो कोई वलवला अंगेज़ खिताब है और न कोई पुरजोश तकरीर है, एक दास्तान गम है जिसको हम और आप यहाँ पर सुनने और सुनाने बैठे हैं। अल्लाह ताला हमें शुहदाए करबला के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं अपनी बात गुफ्तगू के अंदाज में अर्ज़ कर सकूँ, और ये मेरी कोशिश रहेगी, फिर आगे अल्लाह बेहतर जाने। क्योंकि जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है इस वक्त यहाँ पर अगर ज़रा सा भी जोश हो तो आप हजरात का बैठना भी मुश्किल होगा और बात समझ में भी आना मुश्किल हो। इसलिए मैं कोशिश यही करूँगा कि जितना आहिस्ता बोल सकूँ उस हिसाब से मैं अर्ज़ करूँ, और इसी में जहाँ तक मेरा ख़याल है फ़ायदा है। क्योंकि ये एक तारीख़ी हकीकत है और इस हकीकत का ताल्लुक़ जो है वो तारीख़ से है। वाक़या करबला ये एक तारीख़ी हकीकत है और आज तक इसको बयान जो किया गया है तो वो उसी तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो चूँकि तारीख़ में इख्तलाफात भी होते हैं मुअर्रिख़ीन के और माबअद आने वालों के, उन इख्तलाफात में न जाते हुए जो मुत्तफ़क़ा बात है जिस पे अक्सर मुअर्रिख़ और अक्सर हमारे अहले सुन्नत व जमात के उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, मैं उसी हिसाब से ये वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि ये मुकम्मल वाक़या हम इस मुख्तसर से वक्त में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें। लेकिन उससे पहले एक बात ज़हन नशीन फरमा लें। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा करके और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए।
सारे सहाबा भी हिजरत करके और आ गए मदीना मुनव्वरा। तो मदीना मुनव्वरा पहुंच करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी हुकूमत कायम फरमाई। इस्लामी हुकूमत, और उस हुकूमत के सारे कवानीन जो थे, कायदे, जिसको आप बंधारण कहें, लॉ कहें, जो भी कहें, कानून, ज़ाब्ते, कायदे, हुकूमत मुस्तफ़ा ने फरमाई कायम की थी, और कायदे सब रब ने दिए थे। हुकूमत के कवानीन जो थे वो सब अल्लाह ताला की बारगाह से मिले थे, कवानीन, और ये ज़रूरी था। तो आपने वो जो हुकूमत कायम फरमाई, अब उसके लिए न तो पार्लियामेंट, न कोई कसर, न कोई महल, उस हुकूमत के सारे इंतज़ामात जो थे वो मस्जिद नबवी ही में तय किए जाते थे। वह मस्जिद नबवी ही उस हुकूमत के लिए क्या था? मरकज़ था। न कोई तख्त है, न कोई ताज है, चटाई पे बैठे हैं और शाही राज है। और फिर हुजूर के विसाल के बाद, अब जाहिर बात है हुजूर का कोई खलीफा हो जो उस निज़ाम को आगे चलाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा को वो गाइड करे, उसकी रहबरी करे। तो इस काम के लिए सबसे पहले जिस ज़ात को ये शर्फ बख्शा वो है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात। उनका एक लक़ब है खलीफा बिला फसल, यानी ये सीधे हुजूर के बाद हुजूर के खलीफा हैं। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत पर दलाइल मौजूद हैं। हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में गोया कि अपना मुसल्ला, अपनी मसनद और ये तख्त सिद्दीक़ अकबर के हवाले कर दिया था, और हुजूर इसी में राज़ी थे। आपकी मुक़द्दस हयात में कई नमाजें सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होकर के पढ़ाई, और ख़ुद अपनी मुक़द्दस ज़बान से आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, यानी अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। तो पहले खलीफा हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर, और इनकी खिलाफत की मुद्दत है 2 साल। ये जो मैं मुद्दत बता रहा हूँ इसमें महीने दिन बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुद्दत 2 साल। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत के लिए नामज़द कर दिया, मुतय्यन कर दिया फारूक आज़म को। फारूक आज़म बने दूसरे खलीफा, और फारूक आज़म खलीफा बने हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर के, यानी सिद्दीक़ अकबर हुजूर के खलीफा हैं, जान नशीन। खलीफा माना जान नशीन। तो फारूक आज़म बने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के खलीफा। अब चूंकि अगर यही लफ्ज़ खलीफा चलता तो फिर 4 यार के लिए 4 बार खलीफा बोलना पड़ता। इसलिए सहाबे कराम ने हज़रत उमर को अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब। और हज़रत अबू बकर खलीफत रसूलिल्लाह अबू बकर सिद्दीक़, यहीं से ये अमीरुल मोमिनीन का टाइटल और खिताब शुरू हुआ। फारूक आज़म की खिलाफत चली तकरीबन 10 साल, और 25 लाख मुरब्बा मील ये मुल्क जो फतह हुआ ये फारूक आज़म के दौर में। फारूक आज़म के बाद तीसरे खलीफा बने हज़रत उस्मान गनी, और इनकी मुद्दत खिलाफत है 12 साल। उस्मान गनी की शहादत के बाद अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन बने हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा, और इनकी खिलाफत जो है ये तकरीबन 5 साल है, 4 या 5। अमीरुल मोमिन हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह की शहादत के बाद
खलीफतुल मुस्लिमीन बने इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, और इनकी खिलाफत की मुद्दत है सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने। 6 महीनों के बाद हज़रत इमाम हसन ने ये सारा खिलाफत का, इमारत का मामला जो था, ये हज़रत अमीर मुआविया को सुपुर्द कर दिया और आप अल्लाह की इबादत करने लगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेके और इमाम हसन तक ये कुल मुद्दत जो है ये बनती है 30 साल। 30 साल हुए ये, यानी 2, 10, 12, 5 और 6 महीने मिला के कुल 30 साल। और गैबदा नबी ने पहले ही फरमा दिया था कि खिलाफत चलेगी 30 साल और उसके बाद आएगी बादशाहत, उसके बाद आएगी मुलूकियत। ये हुजूर पर तो सब रोशन था। तो अब खिलाफत का दौर तो ख़त्म हो गया, यही 30 साल। उसके बाद तकरीबन 20 बरस तक हज़रत अमीर मुआविया ने ममलकत इस्लामिया को संभाला, खूब परवान चढ़ाया, कई फुतूहात हुई। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये पहली ज़ात है जिसने कि जंगी बेड़ा बनाया समंदरी जिहाद के लिए। खूब इन इस्लाम को तरक्की मिली। हज़रत अमीर मुआविया और इनके भाई यजीद इब्न मुआविया दमिश्क या मुल्क शाम में इनकी पूरी गवर्नरी का जो मुद्दत है वो 40 साल है। मुल्क शाम में दमिश्क में सिद्दीक़ अकबर ने गवर्नर बना के भेजा तो हज़रत अमीर मुआविया के भाई यजीद बिन मुआविया को, और हज़रत यजीद बिन मुआविया के विसाल के बाद उन्होंने गवर्नर बना दिया हज़रत अमीर मुआविया को। और इमाम हसन ने सारी इस्लामी ममलिकत की बागडोर सौंप दी हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को। पूरी ममलिकत इस्लामिया के ऊपर ये यानी अमीरुल मोमिनीन बन करके और हुकूमत चला रहे थे हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अमीर मुआविया के मुतालिक अर्ज़ कर दूं, कुछ लोग नासमझी में उनको सिर्फ मुआविया बोल देते हैं। बहुत बेअदबी है, बिल्कुल बेअदबी है। और वो बोलते इसलिए हैं कि वो ना बकार ना हंजार फासिक फाजिर यजीद के बाप हैं, इसलिए यजीद के किरदार को देख करके और हज़रत अमीर मुआविया के मुतालिक भी गलत ख्यालात लोग रखते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि ज़रूरी नहीं है कि बाप सआदतमंद हो तो बेटा भी सआदतमंद हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तारीख उठा के देखें, कई बाप बदबख्त थे और उनके बेटे नेक वक्त हो गए, और कई बाप बदबख्त थे, बेटे नेक वक्त, और कई बाप बख्त वाले थे और बेटे जो हैं वो बदबख्त हो गए। इस्लामी तारीख में भी मिसालें मौजूद हैं। हज़रत अमीर मुआविया का कोई कसूर नहीं, जो किया वो सब यजीद ने किया है। हज़रत अमीर मुआविया, उनकी शान में अहादीस करीमा में तफसील से जिक्र है। उनकी अजमत का हाल ये है कि हज़रत अमीर मुआविया कातिब वही हैं। जिब्रील अमीन अल्लाह ताला की बारगाह से जो वही लेकर के आते थे उसको लिखने वाले कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया। एक तो अजमत इनकी ये है, और ये इनकी सगी बहन काशान नबूवत में उम्मुल मोमिनीन के मकाम पे फाइज है। और मौलाना रूम ने इनको मोमिनों का मामू कह करके पुकारा है, यानी इनकी बहन उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माँ है, तो ये मोमिनों के क्या हुए, मामू हज़रत अमीर मुआविया। और इससे भी बढ़कर इनकी फजीलत ये है कि अहादीस करीमा में आकाए नामदार ताजदार मदीना ने हज़रत अमीर मुआविया के लिए दुआएं मांगी हैं, और आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियन व महदिया, ऐ अल्लाह तो अमीर मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना।
अब ये हादी महदी जो है ना, ये भी तफसील तलब है कि हादी कौन होता है, महदी कौन होता है। लेकिन जिनको हुजूर हादी कहें, जिनको हुजूर महदी कहें, क्या वो गुमराह हो सकता है? क्या वो कोई गलत रास्ता इख्तियार कर सकता है? और इससे भी बढ़कर एक बात अर्ज कर दूं जो आप हजरात ने बारहा सुनी होगी। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो सन 60 हिजरी में दमिश्क में जब उनका विसाल हो रहा था, यानी लकवे की तकलीफ थी और आखिरी वक्त जब आपका आया तो हजरत अमीर माविया ने वसीयत फरमाई। वसीयत ये थी कि मेरे पास हुजूर की मुबारक कमीज, हुजूर की चादर, मुँह मुबारक, हुजूर के नाखूनों की तराशे, इन्होंने कहा मैंने उम्र भर इनको अपनी जान से भी अजीज समझ करके संभाला है और आज के दिन के लिए संभाला है। और अब मेरा जब विसाल हो तो मुझे कफन किसी नए कपड़े का नहीं, बल्कि कफन हुजूर के इन पाक कपड़ों में मुझे कफना के और मेरे सजदे की जगहों पे आँख और होंठों पे हुजूर के मुँह मुबारक और नाखूनों के तराशे रख के और फिर मुझे कब्र में अल्लाह की रहमत के हवाले कर देना। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे आका के इन तबर्रुकात के ज़रिए मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। ये चीज़ जो है ये हज़रत अमीर माविया के हुजूर की ज़ात से कितना इश्क था उस पर दाल है, उस पर। तो हज़रत अमीर माविया जब उनका विसाल हुआ तो उस इस्लाम के उस अजीम शान तख्त और उस कुर्सी पे बैठा यजीद। अब यहीं से ये वाकया शुरू हो रहा है। यजीद जब तख्त पर बैठा तो उसने लोगों से कहा कि मेरी बैयत करो। एक बात अर्ज कर दूं, बैयत से मुराद जैसे आज इलेक्शन होते हैं ना, वोटिंग, यानी वोट देना, उस वक्त ये वोट नहीं था। ये था तो वोट ही, लेकिन सूरत ये थी हाथ में हाथ दे कर के बैयत करना कि हमने आपको अपना अमीर और अपना बादशाह तस्लीम कर लिया है। ये यानी इसी तरह किसी को चुना जाता था। तो यजीद ने बैयत का मुतालिबा किया और मदीना मुनव्वरा उसने कासिद भेजा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के जो गवर्नर थे वो भी यजीद की तरफ से थे, क्योंकि पहले पूरी ममलिकत इस्लामिया पर, चाहे हिजाज, चाहे इराक, चाहे यमन, चाहे शाम, ये सारे इलाके जो थे इन पर हुकूमत कर रहे थे हजरत अमीर माविया। और अब उसी तख्त पे यजीद बैठा, उसने सबसे बैयत का मुतालिबा किया, बतौर ख़ास आदमी भेजा मदीना मुनव्वरा, और वहाँ के गवर्नर का नाम था वलीद बिन उकबा। वलीद बिन उकबा से उसने उस खत में लिखा कि अमीर माविया का विसाल हो गया, अब तख्त पर मैं बैठा हूँ, मदीना मुनव्वरा के लोगों से मेरी बैयत लो, लेकिन सबसे पहले हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, ये हस्तियाँ सब अजीम शान सहाबा का, इन हस्तियों से मेरी बैयत लो। उसने इन हस्तियों से बैयत का मुतालिबा और सख्ती क्यों की थी? क्योंकि वो भी जानता था कि अगर सारे मुसलमान बैयत कर लें और ये न करें तो कुर्सी टिक नहीं सकती, और अगर ये बैयत कर लें तो फिर कोई खतरा नहीं, फिर सनद बन जाए। इसलिए उसने ताकीद से लिखा था वलीद बिन उकबा को कि इनसे मुतालबा करें कि यजीद के हाथ पे बैयत करें। और फिर दूसरा कासिद आया इमाम अली मकाम से, वलीद बिन उकबा ने जब बैयत का मुतालबा किया तो आपने फरमाया वो तो फासिक और फाजिर है, दुश्मन है दीन का, वो इस काबिल ही नहीं कि वो इस कुर्सी पे बैठे, और मेरा हाथ पाक है और उसका नापाक, पाक हाथ नापाक हाथ में मैं हरगिज नहीं दूंगा। और ये खबर जब यजीद के पास पहुंची तो दूसरा फरमान ये आया कि अगर बैयत करें तो ठीक है और वरना कत्ल कर दो, नऊज़-बिल्लाह। अब ये जब पैगाम पहुंचा और उसने जब पढ़ के सुनाया तो इमाम आली मकाम ने फरमाया कुछ मोहलत दो,
या फिर ये करो कि मदीना मुनव्वरा के जितने बाशिंदे हैं सबको बुला लो, सबके साथ मुझसे बैत का मुतालबा करो। उसने कहा आपको मोहलत है, और आप तशरीफ ले गए। और जितने भी हम दर्द थे, बड़े बड़े सहाबा थे, उनसे जब आपने इस तरह जिक्र किया कि भाई यजीद कुर्सी पे बैठा है और मुझसे बैत तलब कर रहा है, और मैं तो उसके हाथ, क्योंकि वो हलाल को हराम, हराम को हलाल कर रहा है, और ये कुफ्र है, और ये मनहियात जो शरई ममनुआ चीजें उनको हलाल कर रहा है, और ये चाहता ये है कि दीन को क्या करे, मिटाए, और मैं अगर हाथ में हाथ दे दूं तो दीन मिट जाएगा। तो सब ने मशवरा ये दिया कि अब आपके लिए बेहतर ये है, अगर आप मदीने में रहेंगे तो यहाँ क्या होगा, कुछ तो खून होगा, और मदीना मुनव्वरा तो ऐसी हुर्मत वाली जगह है। तो आपने फरमाया मेरी वजह से अगर मदीने में मुसलमानों का खून बहे तो ये मुझे गवारा नहीं। तो सब ने मशवरा दिया कि आप मक्के पाक चले जाएं। तो इमाम अली मकाम ने मदीना मुनव्वरा से हिजरत का इरादा फरमाया। ये हिजरत है, हिजरत का इरादा यानी तन्हा नहीं बल्कि सारा घराना। और ये सब पर रोशन है, आप और हम बारह सुनते रहते हैं कि इमाम अली मकाम ने सारे छोटे बड़े जितने भी अहले खाना थे, अहले बैत अतहार, सबको साथ में लिया, सबसे ये बात वाज़ेह कर दी कि अब हमें चलना है। तैयारियां होने लगी, ऊँटों पे कजावे कसे गए, घरों को खाली किया गया, और तैयारी हो रही है मदीना मुनव्वरा छोड़ने की। और फिर इमाम अली मकाम जन्नतुल बकी भी गए होंगे, इमाम हसन, सैयदा तैयबा फातिमत ज़हरा, उनसे भी आपने यानी रुखसत और इजाज़त तलब की होगी। वहाँ से अलविदा होके हुजूर के पास आए हैं, और अब मदीना मुनव्वरा छोड़ना है, और छोड़ना कोई आसान नहीं है। तो इमाम अली मकाम ने रो रो करके हुजूर की बारगाह में अर्ज किया था, और आपने फरमाया, जिसका किसी शायर ने भी इस तरह अपने अंदाज में तर्जमा किया है कि इमाम अली मकाम जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे हैं तो आपने अर्ज क्या किया था। तो लिखते हैं कि मज़ारे मुस्तफ़ा पर शाम होते ही इमाम आए, और इजाजत की गर्ज से करने आखिरी सलाम आए। इजाजत की गर्ज से करने आखिरी सलाम आए। कहा रोकर सलाम ऐ सरवरे आलम इमकान, सलाम ऐ सरवरे आलम, सलाम ऐ सरवरे जीशान। जरा देखो तो चेहरे से उठाकर गोश ए दामा, हुसैन इब्ने अली पर तंग हैं आज तैबा की गलियां। यजीदी दौर है, इस्लाम है सरकार खतरे में, और नवासा आपका है या रसूल अल्लाह दुश्मन के नरगे में। ये सारी कैफियत आपने सुना दी कि यजीदी दौर आया है, इस्लाम खतरे में है, और आपका नवासा यजीदियों के नरगे में है, और आज आपसे अलविदा होकर के आखिरी सलाम पेश करके और आपका नवासा जा रहा है। हर लिखने वाला जब यहाँ पहुँचता है तो अब उसका कलम जवाब दे जाता है, हकीकत में उसका कलम जवाब दे देता है। और बोलने वाला भी जब इस मकाम पे पहुँचता है तो उसकी ज़बान जवाब दे देती है, क्योंकि हुजूर हयातुन नबी हैं, और हुजूर ने तो अपने गुलामों के लिए भी कब्र से निकल कर, कब्र से उठ करके और उनको नवाजा है, और ये तो नवासे हैं और बेटे हैं। तो क्या कुछ हुजूर ने फरमाया होगा, क्या कैफियत हुई होगी, और आखिरी सलाम कर रहे हैं, और किस हाल में जुदा हुए होंगे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। अब आप वहाँ से जुदा होकर के वापस तशरीफ लाए, काफिले तैयार थे। अब मदीना मुनव्वरा से इमाम अली मकाम और सारे अहले बैत अतहार रोते हुए रवाना हुए, और फिर सनियतुल वदाई आई। ये घाटी है, घाटी मदीना मुनव्वरा में घाटी है, सनियतुल वदाई। और इस घाटी ने
दो अजीब मंजर देखे। एक तो वो मंजर देखा कि जब हुजूर हिजरत करके मक्के पाक से मदीने शरीफ में आ रहे थे तो इसी घाटी से मदीने में आए थे, और ये यानी पहले ही से ये घाटी जो है ना उसका शर्फ ये था कि आने वालों का इस्तकबाल यहीं और जाने वालों को अलविदा भी यहीं किया जाता था। तो हुजूर जब आए थे तो हर मोमिन जानता है कि मदीना मुनव्वरा के बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें इतने खुश थे जिसकी कोई हद नहीं। और बच्चियों ने तो वो हुजूर की यानी आमद पर जो तराना और जो नात पढ़ी थी कि तल अल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। मदीने की दरों दीवार रोशन थी, जर्रा जर्रा इस्तकबाल कर रहा था, खुशियों में नातें पढ़ी जा रही थी, बच्चा बच्चा खुश था कि सनियतुल वदाई से 14वीं का चांद निकला है। अब मदीने की तारीकियां खत्म हुई, अब ये बीमारियों का घर नहीं, अब इसकी खाक शिफा बन गई। एक वो वक्त था, और एक वक्त ये है कि उसी घाटी से जब ये काफिला निकला तो गोया कि हर जर्रा रो रो के ये कह रहा था कि एक दिन वो था जब आमिना का चांद तुलू हुआ था, और अल्लाह की मशीयत है एक दिन ये है कि आज उसी घाटी में फातिमा का चांद गुरूब हो रहा है, गुरूब हो रहा है। इमाम अली मकाम हमेशा हमेशा के लिए मदीना से जुदा हो रहे थे। कितना दर्द होगा, कितना फिराक होगा, कितना कर्ब, कितनी तकलीफ। लेकिन एक जुमला पहले ही से अर्ज कर दूं, बाद में करूं या न करूं, ये जितने भी इम्तिहानात हुए, तकलीफें हुई, कुर्बानियां दी, ये सब दीन के लिए थी, सब दीन के लिए। ये सब दीन, क्योंकि जानते थे उन पर सब रोशन था। अब आप मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए सारे अहले खाना को लेकर, अहले बैत अतहार को लेकर, और जो काफिले में शरीक थे सबके नाम मजकूर हैं बाकायदा, यानी छोटे बड़े, अजवाज मुतहरात, बहने भानजे, जितने भी काफिले में थे सबके नाम मजकूर हैं। और आदमी उनके नाम पढ़े तो हकीकत में नाम पढ़ के दुआ मांगे तो अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। बड़ी बरकत वाले नाम हैं। मदीना मुनव्वरा से जब निकले हैं तो इमाम आली मकाम मुड़ मुड़ करके वापस हुजूर के रोजे को देखते हैं, और चश्माने मुबारक से आंसू रवा हैं। और जो भी सामने आता वो पूछता कि ऐ नवासे रसूल, आप तो रोतों को हंसाने आए हैं और आज आप रोते हुए जा रहे हैं। तो कहते कि मुझे रोना इसलिए आता है कि मुझे मेरे नाना के मुकद्दस मज़ार से फुरकत और जुदाई का जब ख्याल आता है तो मैं आंसू रोक नहीं पाता हूँ। मुझे बस यही दर्द है और कोई फिक्र नहीं, कोई दर्द नहीं। ये शाबान का महीना था और इमाम आली मकाम मदीना मुनव्वरा से निकले, मक्कतुल मुकरमा आए, और वहाँ आए तो अब चूंकि आलम इस्लाम से मुसलमान हज के लिए आ रहे थे, मक्के वालों को भी इल्म हुआ कि नवासे रसूल इब्ने रसूल आए हैं। बड़ा इस्तकबाल हुआ, बड़ी खुशियां हुई। इमाम आली मकाम वहाँ सुकून से फरोकश हुए, क्योंकि वहाँ भी आपके मकान थे, आपके घर थे। वो पुरानी यादें जो थी हुजूर के और इन सारे खानदान के घर यहीं थे, और बाकी कमी कुछ भी नहीं थी। सुकून से दिन गुजर रहे थे। अब आप तो मदीना से मक्कतुल मुकरमा आ गए, और कूफे में यजीदियों को जब इसका पता चला कि इस तरह यजीद ने इमाम अली मकाम से बैयत का मुतालबा किया और उन्होंने बैयत नहीं की और वो हिजरत करके मक्के पाक आ गए हैं, तो उन्होंने कहा मौका अच्छा है। इससे पहले भी वो कई दरखास्तें देते रहे, हजरत अली के शहादत के बाद भी का अब मौका है। अब उन्होंने इमाम अली मकाम को खत लिखे, दावतें दी। ये रिवायत बड़ी मुत्तफक है, कमो बेश 150 अर्जियां, 150 अर्जियां, और कूफे में जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन सब ने लिखी थी। और उसमें लिखा ये था
कि हज़रत अमीर माविया का विसाल हो चुका है, तख्त पर बैठा है यजीद, और वो किसी भी सूरत में इस काबिल नहीं है कि वो इस तख्त पर बैठे या वो ये काम संभाले। लिहाजा हम आपसे ये अर्ज करते हैं कि मेहरबानी करके आप यहाँ तशरीफ लाएं ताकि हम आपके दस्ते हक परस्त पर बैयत करें और यजीद फासिक और फाजिर की बैयत से बच जाएं। मेहरबानी फरमा के आप तशरीफ लाएं और यहाँ ये पूरा शहर आपका मुहिब है और आप पर जान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। 150 अर्जियां जब आई तो इमाम आली मकाम के सामने एक मसाला आ गया। मसाला ये था कि अगर जाते हैं तो कूफी तो लायूफी हैं, वो तो पहले ही बेवफाई कर चुके हैं, मालूम था आपको, और सारे सहाबा भी कह रहे थे कि ये बेवफा हैं, गद्दार हैं। जाते हैं तो वहाँ गद्दारी बेवफाई का खतरा, और नहीं जाते हैं तो फिर ये खतरा सता रहा था कि कयामत के दिन अगर अल्लाह ताला की बारगाह में इन सब ने अगर ये अरीजा पेश कर दिया कि हमने तो दावत दी थी, इमाम आली मकाम आए नहीं, इसलिए हमने इस फासिक और फाजिर की बैयत कर ली, अगर आ जाते तो हम उन पर जान निछावर कर देते। अब मसाला ये बड़ा मुश्किल था, करें क्या? जाएं तो भी बेहतर नहीं और न जाएं तो भी, ये बात बहुत अहम थी। अब ये दो यानी करें क्या? तो अब यहाँ एक मसाला है जिसको मैं यहाँ खैर अभी छेड़ूंगा नहीं, ये बहुत ही जबरदस्त मसाला है, उसका नाम ले लेता हूँ। एक है रुखसत और एक अजीमत। यानी जब ऐसे हालात पैदा हों, एक तरफ शरीयत का मुतालिबा कुछ हो और उस मुतालिबे को मानने में जान पे खतरा हो, तो मजबूरी की सूरत में शरीयत रुखसत देती है कि आप पर कोई कसूर नहीं, आप रुखसत है, न जाएं तो को भी है। तो इमाम आली मकाम के लिए रुखसत का रास्ता भी था क्योंकि खतरा था वहां जान को, और वो सब बेवफा थे, तो रुखसत पर अमल कर सकते थे। लेकिन रुखसत पे तो अमल सब करते हैं, कोई कोई ऐसा होता है जो रुखसत होते हुए भी अजीमत वाला रास्ता इख्तियार करता है। और फिर बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर सारे रुखसत पे अमल करते तो आज तक इस्लाम मिट चुका होता। ये अजीमत वालों का सदका है कि उन्होंने जाने दे करके अजीमत के रास्ते पे चल के इस्लाम को ऐसी हयात अबदी जिंदगी अता कर दी कि कयामत तक अब इसे कोई मिटा नहीं सकता। तो इमाम आली मकाम अगर न भी जाते तो रुखसत थी, कोई मुतालिबा नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा रुखसत है, लेकिन उन्होंने रुखसत वाला पहलू नहीं, अजीमत वाली राह इख्तियार की जो बड़ी पुर खतर है, बड़ी पुर खतर है। तो आपने सोचा मैं जाऊंगा जरूर, तो जो सहाबा थे उन्होंने कहा कि आप जल्दी न करें, पहले आप अपने किसी नुमाइंदे को भेजें, वो वहां जाए और वहां जाकर के हालात का जायजा ले। अगर उसे इत्मीनान हो जाए कि नहीं ये बावफा हैं और वादा वफा करेंगे, तब आप तशरीफ ले जाएं। तो हम और आप 12 सुन चुके हैं कि इमाम आली मकाम ने हजरत मुस्लिम को भेजा और हजरत मुस्लिम के साथ उनके 2 मासूम और नन्हे शहजादे भी थे। तो हजरत इमाम मुस्लिम गए नाइब बन के कूफा, और वहां पहुंचे तो कूफियों ने बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल किया और यानी बैयत करना शुरू की। तो हजारों की तादाद में उन्होंने बैयत की, 18,000 के करीब बैयत कर चुके। इमाम आली मकाम की बैयत इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैयत हो चुकी, और दावतों पे दावतें, और ऐसी मोहब्बत कि हजरत मुस्लिम को यकीन हो गया कि ये यजीद के खिलाफ हैं, इमाम आली मकाम के दीवाने हैं। तो इमाम मुस्लिम ने खत लिख दिया इमाम आली मकाम को कि आप तशरीफ ले आए, और यहाँ तो सब आपके दीवाने हैं, क्योंकि उन्होंने जब जाहिर को देखा तो उनका फैसला भी सही था, खत लिख दिया। अब खत लेकर के आदमी जा रहा है कहाँ? मक्के पाक, इमाम आली मकाम के पास, कि जाने में कोई खतरा नहीं। कई हजार कूफियों ने बैयत कर ली है और वो कसमें खा के उन्होंने वादे किए हैं कि साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे घर बर्बाद हो, चाहे जान खतरे में जाए, चाहे जान देनी पड़े, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। अब ये
वादे और ये अहदो पैमा किए और आपने खत लिख दिया। और पीछे क्या हुआ, कूफे में जो यजीदी थे उन्होंने यजीद को इत्तला दे दी। उन्होंने कहा आप तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और यहाँ इमाम हुसैन का नुमाइंदा आया है, उसने लोगों से बैयत लेना शुरू कर दी और न मालूम कितने हजार उनके हाथ पे बैयत कर चुके हैं। अगर आपने इसको न रोका तो फिर कूफा तो क्या, आपका दमश्क और ये सारी आपके तख्त और ताज जो है ना ये खतरे में है, जल्दी कोई इंतजाम करें। यजीद के पास जब ये खबर पहुंची आग बगोला हो गया। उसने अपने मुशीरों को बुलाया और मुशीरों को बुला करके कहा कि हालात बिगड़ रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो किसी ने मशवरा दिया कि इन हालात पर कंट्रोल करने के लिए इस वक्त एक आदमी जो है मौजून और मुनासिब है और वो है इब्ने ज़ियाद। इस वक्त वो बसरे में गवर्नर है, आप इस इब्ने ज़ियाद को कूफा भेज दें, ये सारा मामला जो है ना उसको कंट्रोल कर लेगा। फौरन यजीद ने क्या किया, इब्ने ज़ियाद को बसरे की गवर्नरी से माजूल करके उनके भाई को वहां मुतय्यन कर इसे कहा कि जल्दी जा और कूफे में जा करके हालात पे कंट्रोल कर। इब्ने ज़ियाद वहां से चला, कादसिया पहुंच करके उसने धोखा दिया, वहां से हिजाजी लिबास पहना, ऊंट पे सवार होके और हिजाज की तरफ से जो रास्ता आता था उसी रास्ते से कूफे में मगरिब के वक्त दाखिल हुआ। लोग इंतजार कर रहे थे इमाम आली मकाम का। बड़ा जोश था, बड़ा जोश था। सबको पता था कि हजरत इमाम मुस्लिम ने खत लिख दिया है, इब्ने रसूल आ रहे हैं, नवासे रसूल आ रहे हैं, बस आज या कल, अभी आए कि अभी आए। अब इमाम हुसैन तो वो खत पहुंचे वहां से रवाना हो, उससे पहले ये इब्ने ज़ियाद जो है ये यजीदी कूफे यानी बसरा से आया और हिजाज के रास्ते से शहर में जब दाखिल हुआ, लोगों की नजर पड़ी कि अमामा भी है और हिजाजी लिबास, ऊंट पे सवार। लोग समझे इमाम आ गए, मरहबा मरहबा सद मरहबा। लोगों की इतनी भीड़ हो गई कि ऊंट का चलना भी मुश्किल हुआ। और चलते चलते जब गवर्नमेंट हाउस के पास पहुंचे हैं तो इब्ने ज़ियाद ने तब आवाज से कहा कि लोगों, इब्ने रसूल नहीं है, ये इब्ने ज़ियाद है। अब लोगों के होश उड़ गए, बड़ा अफसोस किया कि ये क्या हुआ। ये सीधा गया कहाँ पर, यानी दारुल इमारत में, और वहां जो पहले गवर्नर थे हजरत नौमान बिन बशीर जो साहबी रसूल हैं, इसने यजीद का वो परवाना दिया कि देख अब तू माजूल है, अब कूफे का गवर्नर मैं हूं। और उसने पहली चालाकी ये की कि जितने भी कबीले थे हर कबीले के एक एक सरदार को बुला करके नजरबंद कर दिया। कितना बड़ा चालाक और खबीस था। और फिर उसने ऐसी ऐसी तकरीरें की, ऐसे डराया लोगों को कि अगर तुम यजीद के हाथ पे बैत तोड़ोगे, उसकी बैत नहीं करोगे तो तुम्हारे घर बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हें कत्ल किया जाएगा, जिंदा नहीं छोड़ा। इतनी धमकियां दी। सारे बड़े बड़े लोगों को क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया। अब देखते ही देखते कूफे के हालात जो है इतने बदल गए, इतने बदल गए। उस इब्ने ज़ियाद ने आते ही ऐसी मतलब वो जबरदस्त अपनी चालाकी से, होशियारी से इस तरह उसने कूफे के लोगों को डरा धमका करके इतना मबहूत कर दिया कि हालात बदल गए। इमाम मुस्लिम ने जब ये हालात देखे तो इमाम मुस्लिम तशरीफ ले गए हजरत हानी के घर। पहले जब आए थे तो रुके थे मुख्तार बिन उबैद के घर, हालात बदले तो चले गए हानी के घर, उन्होंने पनाह दे दी। अब इब्ने ज़ियाद ने कहा तलाश करो मुस्लिम बिन अकील कहाँ है। फिर आप सुन चुके हैं एक जासूस को भेजा था और वो मक्कारी करके वहां पहुंच गया और वहां सुबह जाता शाम तक बैठ करके सारी खबरें रिपोर्टें ला करके और इब्ने ज़ियाद को दे देता। फिर इब्ने ज़ियाद ने हजरत हानी को तलब किया। बहुत बड़े जबरदस्त कबीले के बाअसर सरदार थे हजरत हानी। उन्हें बुला करके इब्ने ज़ियाद ने कहा कि यजीद के दुश्मन को नौज़ुबिल्लाह तूने अपने घर में पनाह दी और साजिशें कर रहे हो यजीद की हुकूमत के तख्ते को उलटने के लिए। उन्होंने कहा मैंने कौन सी साजिशें की। कहा तूने अपने घर में हजरत मुस्लिम को पनाह दे रखी है। तो आपने फरमाया कहाँ मैंने उनको पनाह दी है, मेरे घर में हजरत मुस्लिम नहीं है।
तो वो गुलाम जो जासूसी करने जाता था वो खड़ा हो गया, उस पे नजर गई, तब समझ में आया कि ये जबरदस्त चाल चल रही थी। अब कोई जवाब नहीं था। इब्ने जियाद ने कहा अभी अभी मुस्लिम को मेरे हवाले कर। आपने फरमाया अरबों का दस्तूर है, हम जिसको पनाह देते हैं उसको हवाले नहीं करते। मुझे मोहलत दे कि मैं अभी जा करके उनसे कहूं कि भाई आज से मेरी पनाह जो है वो खत्म, अब आप जहां चाहें। इतनी मुझे, उसने कहा मोहलत नहीं दूंगा, बस अब तो मुस्लिम को ले और मेरे हवाले कर। अब यहाँ पर हुई बात जरा तेज। इब्ने जियाद कह रहा था कि ला करके मेरे हवाले कर, और हजरत हानी कह रहे थे कि मैं ये काम तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। बात इतनी बड़ी कि हथियार उठाने तक बात आ गई, और इब्ने जियाद के हाथ में जो डंडा था वो उसने गुस्से में हजरत हानी के मुंह मुबारक पे मारा, थोड़ा सा जख्म लगा, और कूफे में ये अफवाह फैल गई कि इब्ने जियाद ने हानी को कत्ल कर दिया, हानी को कत्ल कर दिया। और हजरत हानी के कबीले वालों ने जब ये सुना तो वो अरबों के पास वो हमेशा जंग के लिए तो तैयारी रहते थे, हथियारों की भी कमी नहीं, सारा कबीला हथियार लेकर के निकला। अब गवर्नमेंट हाउस का घेराव हो गया, और इमाम मुस्लिम को भी जब खबर हुई कि हानी शहीद कर दिए गए तो आप भी तलवार लेकर के निकले। और ये वो वक्त था जब हजरत इमाम मुस्लिम के झंडे तले 40,000 का लश्कर तैयार मौजूद है, तैयार मौजूद है। और अगर इमाम मुस्लिम हुक्म देते कि कर दो हमला, तो फिर ये कसर भी न रहता, कूफे की यजीद की बादशाही भी जाती, और यही लश्कर आगे बढ़ के और दमश्क पहुंच करके वहां भी यजीद को तख्त से उतार देता जहां पहुंचता। लेकिन चूंकि कज़ा और कदर रब के हाथ में, इमाम मुस्लिम आदिल बादशाह की तरह खड़े रहे। फरमाया मैं कुछ तो खून मुसलमानों को लड़ाना ये मेरा काम नहीं है, आपने हमले का हुक्म नहीं दिया, नहीं दिया। हुक्म देते तो उसी वक्त फैसला हो जाता, आपने फैसला हुक्म नहीं दिया। इब्ने जियाद ने जब अंदर देखा कि बाहर तो 40,000 का लश्कर और इस तरह लोग बिखरे हुए हैं शेरों की तरह, तो उसने क्या किया, उसने वो जो 40 यानी अंदर जो उसने पहले ही बड़े बड़े लोगों को कैद कर रखा था, हानि भी थे, उन सरदारों को कहा देखो ये नीचे जो खड़े हैं ना ये सब तुम्हारी कौम है, ये फसील पे चढ़ जाओ, हानि को भी ले जाओ और दिखा करके कहो कि हानि जिंदा है। और हर सरदार अपने कबीले से कहे कि अगर हमारी जान और जिंदगी चाहते हो तो बिखर जाओ, वरना तुम ये किला तो फतह गवर्नमेंट हाउस फतह बाद में करोगे और ये इब्ने जियाद हमें पहले ही खत्म कर देगा। अब उन सरदारों को उसने जो पहले नजरबंद कर रखा था उनको इस्तेमाल करके फसील पर खड़े रह करके फिर उन्होंने रो रो के अपने कबीले वालों से कहा मेहरबानी करो, घर चले जाओ, यजीद वे करेगा वो करेगा, इब्ने जियाद कत्ल करेगा। ऐसा डराया धमकाया कि 40,000 थे और मगरिब के वक्त इमाम मुस्लिम के साथ सिर्फ 500 बचे, एक भी नहीं। और फिर ये बड़ी मशहूर रिवायत है कि आप मगरिब की नमाज पढ़ के जब आपने सलाम फेरा तो वो 500 में से एक भी नहीं था, मस्जिद में तना इमाम मुस्लिम थे, सब ने साथ छोड़ दिया। अब जिन्होंने जान देने के वादे किए थे सब ने साथ छोड़ दिया। इमाम मुस्लिम वहां से निकले, फिर एक औरत के घर में आए, पानी तलब किया, उसने जगह दी। उसका बेटा जो था ये इब्ने जियाद का जासूस या उसी का नुमाइंदा, फिर उसने जाकर के इत्तला दी कि इमाम मुस्लिम मेरे घर में है। उसने एक फौजी दस्ता भेजा, मुकाबला हुआ, इमाम मुस्लिम ने उन सब को शिकस्त दे दी तन्हा। और फिर उन्होंने ये कहा कि आपको अमान है, तो आपने अमान जब उन्होंने दी तो आपने तलवार नियाम में रख दी, जख्मी भी थे। फिर वो उनको पकड़ करके ले गए, बीच में तलवार छीन ली और फिर गवर्नमेंट हाउस में पहुंच करके इन बदबख्तों ने बेदर्दी के साथ इमाम मुस्लिम को भी शहीद किया और उनके दोनों शहजादों को भी शहीद कर दिया। अब ये वो वाक़यात हैं जो तफसील के साथ हर साल कहीं न कहीं बयान किए जाते हैं, यानी कुछ कमी कुछ बेशी के साथ। लेकिन असल बात यह है कि कूफियों ने इमाम आली मकाम को दावत दी, वादे किए, इमाम आली मकाम ने
उनके मुतालिबे पर इमाम मुस्लिम को भेजा, उनके साथ उनके 2 फर्जंद गए और फिर यजीदियों के डराने से सब ने साथ छोड़ दिया। हजरत मुस्लिम भी शहीद हुए और दोनों शहजादे भी। इसी तरह मुसाफिरत और गुर्बत के आलम में उन्हें बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। अब उन्हें शहीद कर दिया गया और इधर ये खत पहुंचा इमाम हुसैन के पास रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्कतुल मुकरमा में, और आपको अभी तक कोई इल्म नहीं कि कूफे के हालात कैसे हैं। तो जैसे ही खत पहुंचा, और ये तारीख थी जिलहिज्जा की 3 तारीख, जिलहिज्जा, ये हज के दिन चल रहे थे। पूरे आलम इस्लाम से लोग जमा हो चुके थे, बड़े खुश थे कि इस साल हज जो है ये इमाम आली मकाम के साथ अदा करने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐन उन दिनों में इमाम आली मकाम ने वहां से जैसे ही खत मिला आप रवाना हुए। लोगों ने कहा हैरत की बात है, ये 5-6 दिन के बाद हज होने वाला है, कुर्बानियां होंगी और ये लोग मुंतजर हैं और आप सबको इस तरह मायूस करके जा रहे हैं। आपने फरमाया तुम हज करो, मैं हज बचाने जा रहा हूं। और आप पूरा काफिला लेके वहां से रवाना हुए। 2-3 मंजिल पे जब पहुंचे हैं, रोकने वालों ने बड़ी कोशिशें की थी, बड़ी कोशिशें, और उन्होंने हर तरह से समझाया, लेकिन आपने फरमाया नहीं मैं तो जाऊंगा। और रोकने वालों ने कहा अगर जाते हैं तो तन्हा जाएं, ये बीवी बच्चे अहल बैत इन्हें साथ का नहीं, मैं इन सब को भी लेके 2-3 मंजिल जब पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, ये सगे चचाजाद भाई भी हैं और इमाम आली मकाम के बहनोई भी हैं, ये मक्कतुल मुकरमा के गवर्नर से अमान नामा लिखा करके और पीछे पहुंचे। और उन्होंने कहा भाई गवर्नर मक्का ने आपको अमान नामा लिख के दिया है, आप वापस चलें, और उसने लिख के दिया है कि आप मक्के पाक में रहें, आपको कोई यानी तकलीफ नहीं और आपका बाल भी बीका नहीं होगा। उसने कहा ये जिम्मेदारी मेरी है, अब चलें वापस, आगे न जाएं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा भाई आप आगे न जाएं, क्योंकि वो बेवफा हैं, उन्होंने आपके वालिद से भी बेवफाई और गद्दारी की है, न जाएं। इमाम आली मकाम ने कहा मैं जाऊंगा। अब हजरत अब्दुल्ला कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं न जाएं आप न। तो उन्होंने कहा भाई आखिर आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि आप, तो उन्होंने कहा इस बात को रहने दें, मैं तो जाऊंगा। जब हद से ज्यादा हजरत अब्दुल्ला ने जिद करते हुए कसम दी और कहा कि आपको अल्लाह की कसम है बताएं कि आप बजिद क्यों हैं। जब कसम दी तो इमाम आली मकाम ने फरमाया कि भाई ख्वाब में नाना जान का मुझे दीदार नसीब हुआ है और आपने मुझे एक हुक्म फरमाया है और मैंने आपसे एक वादा किया और मैं उस वादे को पूरा करूंगा चाहे जो हो, मैं उस वादे को पूरा करूंगा। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा आखिर वो वादा क्या है? फरमाया बस वो जब आपने अल्लाह की कसम दी तो मैंने वो राज बता दिया, अब ये जो वादा जो हुजूर ने मुझसे लिया है और मैंने किया है ये बात राज की है और मैं तुझे नहीं बताऊंगा। अब आप अंदाजा करें, 2 कदम भी चलने की ताकत नहीं है मुझ में, इश्क खींचे लिए जाता है, मैं क्या जाता हूं। अब ये काफिला यहां से चला, मंजिलें तय करते करते एक मंजिल पे जब पहुंचे हैं तो सामने से आने वाले किसी ने आकर के खबर दी कि कूफे के हालात बिगड़ गए और कूफियों ने इमाम मुस्लिम और दोनों शहजादों को शहीद कर दिया। अब आपको जब ये इत्तला मिली, अंदाजा फरमाएं, आपको यानी गम तो हुआ होगा। कबीले वालों अहले खाना को, अहले बैत को सुनाए तो कैसे सुनाए, बात सुनाने जैसी नहीं थी। और उन्हीं हरम पाक और उन मुकद्दस शहजादियों में हजरत इमाम मुस्लिम की शहजादी भी थी, इमाम मुस्लिम की शहजादी भी थी। और इमाम आली मकाम बहुत कोशिश कर रहे थे कि ये इल्म न हो, लेकिन इत्तफाक देखिए खबर सुन करके आप जब खेमे में जा रहे थे तो इत्तफाक से वही बच्ची सामने आ गई। जैसे ही बच्ची के चेहरे पे नजर पड़ी तो इमाम की मुकद्दस आंखों से आंसू निकले और आपने बच्ची के सर पे हाथ रखा। और जब सर पे हाथ रखा
तो ये बच्ची भी तो कोई आपकी और हमारी बच्ची की तरह नहीं थी, बल्कि ये सारा नूरी घराना था। वहाँ के बच्चे बच्चे जो हैं उनकी शऊर और अकुल का क्या कहना। बच्ची के सर पे हाथ रखा, आंख से आंसू निकले, तो बच्ची ने फौरन कहा कि चचा आज तो आप मुझसे ऐसे हाथ, शफकत का हाथ रख के और ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे कि मैं यतीम तो नहीं हो गई। अब यतीम नहीं हो गई ये सुनना था कि इमाम आली मकाम की चश्माने मुबारक के बंद टूट पड़े, और आपने इसी गम के आलम में उस पूरे खेमे वालों को बता दिया कि हम जो ख्याल लेके जा रहे थे वो कुछ और था, कूफे के हालात कुछ और हैं। इमाम मुस्लिम को भी शहीद किया गया है, उनके बच्चों को भी शहीद किया गया है, अब क्या करें। तो अब यहाँ पर भी इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु भाई चाहते तो वहीं से वापस हो जाते, क्योंकि पता चल चुका था कि भी आगे हालात साजगार नहीं है, नहीं जाना चाहिए। और अगर जंग करने के लिए जाना होता तो रुक जाते। 2-4 दिन के बाद ये जितने हाजी आए थे उनको इत्तला भेज देते कि नवासे रसूल को तुम्हारे सरों की जरूरत है, और हज तो हो चुका, अब आओ शहादत के लिए। तो और अगर ये आलम इस्लाम में आप इस तरह बुलाते तो बताइए कितना लश्कर जमा हो जाता। यानी पता है कि वो बेवफाई कर चुके हैं, शहीद किया है, लेकिन फिर भी आपने ऐसी कोई कोशिश नहीं की और न वहां से वापस लौटे, आगे ही बढ़ते रहे। फिर आया हुर बिन यजीद 1000 सिपाहियों के साथ, और उसने कहा मुझे इब्ने जियाद ने भेजा है और आपका रास्ता रोकने के लिए, और उसने कहा कि न आगे आने दें और न पीछे जाने दें। इमाम आली मकाम ने कहा भैया मैंने कसूर क्या किया है। हजरत हुर से कहा मैं खुद तो नहीं आया हूँ, ये फला सामने खड़े थे यजीदी, आपने फरमाया वो और इन्होंने मुझे बुलाया है। तो हजरत हुर ने कहा कसम रब की मुझे कोई इल्म नहीं कि इन्होंने आपको बुलाया है। तो 150 खतूत का वो थैला इमाम आली मकाम के खादिम गुलाम के हाथ में था। आपने उंडल दिया जमीन पे, कहा आओ नादानो, ये हैं वो तुम्हारे दावतनामे, तुम्हें मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बुलाया है और अब उसकी जियाफत के लिए तलवारें और नेज़े लेकर के सामने आए हो, मुकाबले के लिए बुलाया तो आया हूँ, मेहमान बन के आया हूँ। हजरत हुर ने कहा मौला मुझे कसम रब की मुझे इन खतूत का कोई इल्म नहीं है। अब हजरत हुर को तो जो ड्यूटी थी वो निभानी थी, वरना उसका पूरा खानदान इब्ने जियाद जो तबाह बर्बाद कर देता। मजबूर हो गया, बड़ा परेशान था। मुहिब अहल बैत है, अहले बैत अतहार से बड़ी मोहब्बत है, करे क्या। अब करे क्या, क्योंकि उसके ऊपर भी एक जासूस मौजूद है। अब इसने कहा इमाम मैं आपको न तो आगे जाने दूंगा और न पीछे, लेकिन करें क्या। तो हजरत हुर ने कहा कि हम रात को आपसे दूर खेमे लगाएंगे, अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे कि ये अहले बैत अतहार हैं, हम इनके गुलाम हैं, उनसे दूर खेमे लगाएंगे, और आप रात की तारीकी में जैसे आपकी मर्जी हो आप रवाने हो जाएं, सुबह तक हम आपका पीछा नहीं करेंगे। तो इमाम आली मकाम को भी ये बात पसंद आई। ये सारे हजरत हुर और 1000 सिपाही सो गए। इमाम आली मकाम ने तैयारी का हुक्म दिया। रात ही में ये काफिला वहां से रवाना हुआ, अंधेरी रात काफिला रवाना हुआ, और चलते चलते जब कोई अजीब जगह आती तो मेरे इमाम पूछते कि है कोई जानकार जो ये बताए कि इस जगह का नाम क्या है। तो लोग हमेशा मुल्क शाम सफर के लिए आते जाते रहते, नाम बताते, फरमाया आगे चलो, फिर आगे चले, फिर कोई जगह आई, पूछा नाम बताओ, नाम बताया, फिर कहानी आगे चलो। जब यही मैदान करब भला आया, ये काफिला जब वहां पहुंचा तो आपने पूछा इस जगह का नाम क्या है। तो लोगों ने कहा इस जगह का नाम करबला है। आपने फरमाया बस बस मंजिल आ गई, और फिर आपने इरशाद फरमाया उसी मैदान में निशान लगाते हुए कि यहाँ हमारे ऊंट बैठेंगे, यहाँ खेमे नस्ब होंगे, यहाँ कजावे रखे जाएंगे, और यहाँ जिगर के टुकड़ों को अल्लाह की राह में अपने सरों की कुर्बानी देनी होगी। बस मेरी मंजिल आ चुकी है। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम बेखबर होके जा नहीं रहे थे, बल्कि बचपन ही से उन्हें बता दिया गया था कि करबला के मैदान में
ऐसा वाकया होने वाला है कि न तो इससे पहले कभी हुआ और न इसके बाद होगा। ये बेखबरी नहीं थी बल्कि गोया की शहादत का शौक था जो सबको खींच करके इसी मकाम में आपने फरमाया मेरी मंजिल आ गई। और ये तारीख थी मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख। आप करबला में खेमा जन हुए, ये मुहर्रम की 2 तारीख थी। अब जब यहाँ पर आप खेमा हजरत हुर तो पीछे पीछे साथ ही थे और फिर लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, लश्कर पे लश्कर, लश्कर पे लश्कर, यानी 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक कमोबेश 22,000 का लश्कर यजीदियों का इकट्ठा हो चुका। इब्ने साद आया, ये साद बिन अबी वकास जन्नती सहाबी, साद बिन अबी वकास अशरे मुबशरा में जन्नती सहाबी, उसका बेटा इब्ने साद वो यजीदी फौज का कमांडर बन के और इमाम आली मकाम से जंग करने के लिए मैदान में आया। अंदाजा करें कहां बाप की शान है और कहां बेटे का हाल है। ये सिर्फ लालच में, दुनियावी हुकूमत की लालच में 22,000 का लश्कर। और इब्ने साद ने आते ही 7 तारीख को पानी बंद कर दिया, पानी बंद। अब खेमों में पानी नहीं जा रहा है। जरा इस बात पर अब ये आया है सोचने का मकाम। यहीं से हर मुहिब्बे अहल बैत को सोचना और सोच कर करके और फिर किसी नतीजे पे पहुंचना ये बहुत जरूरी है। पानी बंद, फिर 8, 9 यानी 7, 8, 9 मुतालिबे पे मुतालिबा, बैयत करो, बैयत करो या जंग करो, बैयत करो या जंग करो। 9वीं तारीख जो है ना, 9वीं जो कल गई, कल जो तारीख गई, उस कल वाली तारीख की असर नमाज जो इमाम ने पढ़ी, खेमे के सामने तलवार की नोक जमीन में गाड़ दी, कब्जा जो है वह आपकी मुट्ठी में, उस पर पेशानी, गहरी सोच में है, बेखबर है। उधर इब्ने जियाद ने तबले जंग बजा दिया, ऐलान कर दिया कि कई दिनों से मुतालिबा कर रहे हैं और ये मान ही ले रहे हैं कितने, 2-4 मिनट का मामला है, अभी जंग हो जाएगी, असर मगरिब के बीच में खत्म मामला। तबले नकारा बजा, नकारा। बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पीछे खेमे में जब देखा कि वहां जंग की तैयारी है, पीछे से हल्के से आकर के आपके कंधे पे हाथ रखा और कहा भाई आप पता नहीं किस सोच में हैं, दुश्मन ने जंग का नकारा बजा दिया है और वो जंग करने आ रहे हैं। आपने हजरत अब्बास अलमदार को बुलाया और उन यजीदियों के पास भेजा कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा आ जाओ मुकाबले पे। इमाम आली मकाम ने फरमाया यजीदियों से जाके कह दे जंग होगी, लाजवाब बेमिसाल जंग होगी, लेकिन तुम्हें खबर नहीं है कि जंग कब होगी। वो जंग जरूर होगी लेकिन आज नहीं होगी, पीछे हट जाओ, हमें 1 रात जो है इसकी मोहलत दो। क्यों कि हम सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मेरे भाई भी जानते हैं, मेरे भतीजे भी जानते हैं, मेरे बेटे भी जानते हैं, मेरे जानिसार भी जानते हैं कि आज की शब हमारी उम्र की आखिरी शब है और ये आखिरी शब हम चाहते हैं कि रब की बंदगी में गुजार दें, रब की। इमाम आली मकाम ने फरमाया आज की शब हम रब की, और ये शब थी शबे आशूर। ये जो रात गई, ये जो गई ना हमसे रात, यही रात आज का दिन आशूर का दिन है। करबला का वाकया दिन में हुआ था और इससे अगली रात वो शबे आशूर है। शबे आशूर पूरी रात जो है खेमे में सोया कोई नहीं, रात भर कोई तस्बीह, कोई तहलील, कोई तकबीर, कोई तिलावत, कोई सजदा, कोई दुरूद, कोई दुआ। सबको यकीन था कि हमारी अजीज उम्र की ये आखिरी शब है और हम दुनिया पे वाजे कर देना है चाहते हैं कि कत्ल की शब भी हमने बंदगी में गुजारी है, शबे कत्ल भी हमने बंदगी में गुजारी है। और यही रात साल, जब भी साल आता है तो ये रात आती है और रात भी आई, आइंदा साल भी आएगी। कई 100 बरस गुजर चुके हैं, ये रात आती है, लेकिन हमें अल्लाह तौफीक दे, हर हुसैनी को रब तौफीक दे कि वो जरा ये सोचे कि ये रात
करबला वालों ने कैसे गुजारी थी और हम मोहब्बत का दम भरने वाले कैसे गुजारते हैं। क्या ये काबिल गौर नहीं है? यानी यही जो रात गई ना हमारे यहाँ पर भी जो गुजरी है और गुजरती हमेशा गुजरती है, सब जानते हैं कैसे गुजरती है, हम उसमें क्या करते हैं सब पर रोशन है। ये शबे आशूर जन 10वीं की रात, हमारे यहाँ 10वीं की रात को क्या होता है कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और क्या ये भी नहीं जानते कि करबला में इस रात में क्या हुआ था? नहीं जानते। तो अब करबला वालों की मोहब्बत का दम भरें और करबला वाले कुछ और करें और ये कुछ और करें, ये हद नहीं, हैरत की बात नहीं तो और क्या है। ये तो सारी रात इंतजार में बसर हुई कि सुबह शहीद होना है। तो इमाम आली मकाम ने उनसे कहा कि आज की रात हमारी बंदगी की रात है, खुदा को मनाने याद करने की रात है, जिक्र फिक्र की रात है, तिलावत व तस्बीह की रात है। और फिर अल्लाह अकबर, जब दिन तुलू हुआ, कयामत नुमा दिन सन 61 हिजरी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख जो आज ही आई है, बड़ा अजीम दिन है। और इस मखलूक में आप तारीख उठा के देख लें, इस मखलूक में जितने भी बड़े बड़े वाक़े और बड़े बड़े हादसे हुए हैं वो इसी दिन में हुए हैं। इतना अजीम दिन है जो आज हमारे पास आया और अब अलविदा होने के करीब है, अनकरीब हमसे अलविदा हो जाएगा। फिर ये दिन नहीं आएगा, फिर आएगा तो अगले साल का ये दिन आएगा, ये फिर नहीं आएगा। बड़ा अजीम दिन, और हम शुक्र करें कि जिंदगी में अल्लाह ने हमें ये अजीम दिन एक बार दिया, और दुआ करें कि अल्लाह आइंदा इस दिन तक सलामत और अफ़ो आफियत के साथ रखे, और अल्लाह हमें अगले साल का भी ये दिन इसी तरह खैरियत से अता फरमाए। इतना अजीम दिन है ये, इतना अजीम दिन है। फिर ये 10वीं का दिन सूरज निकला। अब यहाँ मैं सिर्फ चंद कलमे अर्ज कर रहा हूँ, शायद टाइम ज्यादा हो, मुझे ये टाइम का तो कोई पता ही नहीं कि कहाँ तक जाना है। ये यानी 1-1.25 घंटा तो हो चुका ना। हाँ, तो अब हमारे पास है 15 मिनट, तो अब मैं 15 मिनट में बात को जरा और ज्यादा मुख्तसर कर रहा हूँ। करबला में इमाम आली मकाम ने बैयत नहीं की तो यजीदियों ने कहा हम आपसे जंग करेंगे। सबसे पहला तीर इब्ने सअद ने चलाया, जन्नती सहाबी के बेटे ने। अब जंग शुरू हुई और ये जंग चली कब तक? दोपहर तक, सुबह से लेके दोपहर तक इमाम आली मकाम ने 2 काम किए। एक काम तो ये था कि हथियार पहना के दुआ दे के किसी को रवाना करना, और वो शहीद हुआ, देख रहे हैं जख्म लग रहे हैं, आजा कट रहे हैं, और गिरा, इमाम को पुकारा, इमाम गए उठा करके लाए, उसे लिटाया सुलाया, दूसरे को भेजा, दूसरा शहीद, तीसरे को भेजा, 50 जान निसार यूं आपने भेजे, शहीद हुए, उठा के लाए। अब बारी आई शहजादों की, अब बारी आई जिगर के टुकड़ों की। अब जिसको भेजना है उसमें कोई शबीह पैगंबर है, कोई हजरत कासिम है, कोई बेटा है, कोई भतीजा है, लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे इमाम तेरी इस्तिकामत पर, और कुर्बान जाऊं शहजादों तुम्हारी इस्तिकामत पर। मुस्कुराते हुए मेरे इमाम भेज रहे हैं, और शहजादे मुस्कुराते हुए शहादत का जाम नोश कर रहे हैं। किसी ने पूछा ये मुस्कुराने का वक्त नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं होगा उनके लिए जो दीन के लिए जान देते हैं, वो मुस्कुरा के ही देते हैं। आज के दिन इमाम ने काम यही किया था। है कोई जो कर सके? किसी इंसान में है ये दम? इकलौता बेटा हो, अल्लाह न करे, और अगर उसका इंतकाल हो, बाप आंसू रोक सकेगा? है किसी बाप में ये दम कि बेटे की लाश पड़ी हो, इकलौता बेटा है, और आंसू न निकले? ये तो मेरे इमाम की शान है कि वो बेटे ही नहीं, बस कसम रब की, अब उन्हें क्या कहें, नूर की तस्वीरें,
खून में तड़प रही हैं, आजा कट रहे हैं, फव्वारे उड़ रहे हैं, और इमाम मुस्कुरा के कह रहे हैं फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हुआ। क्योंकि एक एक जब शहीद होता है तो यजीदियत मरती है, हुसैनियत जिंदा होती है। और हुसैनियत क्या है? इस्लाम है, दीन मोहम्मदी है, ये हुसैनियत है। और दीन के खिलाफ जो है सब यजीदियत है। ये जुमले याद रखें, यानी दीन हुसैनियत है और बेदीनी यजीदियत है। मैंने वादा किया था जोश नहीं करूंगा, लेकिन इस जुमले पे तो इतना जोश कर दिया जिसकी कोई हद नहीं। एक है हुसैनियत और एक यजीदियत। झगड़ा इसी का था, न इमाम हुसैन का न यजीद का, नहीं, झगड़ा हक और बातिल का था। हक का नाम हुसैनियत है, बातिल का नाम यजीदियत है। दीन का नाम हुसैनियत है और बेदीनी का नाम यजीदियत है। ईमान का नाम हुसैनियत है, बेईमानी का नाम यजीदियत है। राह खुदा राह रसूल पे चलना हुसैनियत है। और शैतान के चेलों ईसाई यहूदियों की राह पे चलना यजीदियत है। दाढ़ी रखना हुसैनियत है और दाढ़ी मूंड के और नाली में बहा देना यजीदियत है। 5 वक्ता नमाज जमात से पढ़ना हुसैनियत है और नमाज के वक्त मस्जिद में ना आना, नमाज न पढ़ना, ये यजीदियत है। हाँ, भारी जरूर रहेगी बात, जोश भी है और भारी भी है। इन्हें सोचें ये यजीदियत है क्या? दीन के खिलाफ जो है सब यजीदियत है। और दीन हुसैन, इसलिए तो ख्वाजागान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी ने इमाम आली मकाम के दरबार में नजरान अकीदत जो पेश किया था तो क्या था? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाह हस्त हुसैन। कैसा फैसला कर दिया कि शाह भी हुसैन, बादशाह भी हुसैन, दीन भी हुसैन, दीन के मुहाफिज भी हुसैन और ईमान की बुनियाद और जड़ भी हुसैन। तो और बचा ही क्या? हमारे लिए तो सब कुछ है हुसैन। इमाम आली मकाम ने सुबह से शाम तक ये आज के दिन में और दोपहर को जब आपने सजदे में जामे शहादत नोश फरमाया, उसके बाद यजीदियों ने क्या किया? खेमे जलाए, सामान लूटे, शहजादियों के कान से बालियां खींची और फिर सर से दुपट्टे जो हैं वो उतारे। अब ये शाम आ रही है और आगे रात आ रही है और वही रात आज भी आएगी और हर साल आती है। करबला में इस रात में क्या हाल था, कितना गम था, कितना दुख था। सामने लाशें, सामने खून, हवाएं चल रही हैं, आवाजें आ रही हैं और ये इतनी गमज़दा शहजादियां, कोई बड़ा आदमी नहीं, एक ज़ैनुल आबिदीन हैं, वो भी बीमार बिस्तर पे पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और फिर वो शहजादियां जिनके बालों को कभी आसमान ने नहीं देखा, सूरज चांद ने नहीं देखा, अब ये भयानक रात आ रही है, गम में डूबी हुई रात आ रही है। और वो रात उन शहजादियों ने उसी मैदान में बसर की है, वो रात भी वहां बसर हुई थी और वो रात हमारे इस मुल्क में अब आएगी और बसर होगी, हमेशा होती रहती, आज भी होगी। कैसे करते हैं हम यहां उस रात को, कैसे बिताते हैं भैया? जानते हैं ना कैसे बिताते हैं? और ये दावा क्या करते हैं? अब सोचें ये इस तरह दावा क्या करते हैं कि हम हुसैनी हैं। तो हुसैनी तो करबला में किस हाल, 3 दिन के भूखे प्यासे थे और दिल पे जख्म इतने लगे थे, कसम रब की अगर हिमालय भी होता तो रेजा रेजा हो जाता। ये तो उन शहजादियों की हिम्मत थी और बीबी ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा की हिम्मत थी कि उस पूरे कबीले को संभाल करके और दुनिया पे वाजे कर देना चाहती थी कि जिन्होंने शहादत दे दी उनकी तो करबला हो गई, अब इम्तिहान ज़ैनब का है। और फरमाया मदीने तक मैं इस इम्तिहान को दुनिया पे साबित कर दूंगी कि हुसैन भी साबिर था तो हुसैन की बहन भी साबिरा है। मिसाल कायम कर दी सब्र की। तो इस पे कभी कभी ये मुहिब अहल बैत को सोचना तो चाहिए इनके 11वें की शब आज ये इसको यहाँ आजकल कई जगहों पे शाम गम के तौर पे एक महफिल होती है आज भी, और पाकिस्तान उधर दूसरे मुल्कों में बहुत ज्यादा होती, शाम गम मनाते हैं।
यानी ये जो गई ना ये शब आशूर थी, और अब जो रात आ रही है ना ये शाम गम। शाम गम की अलग अलग टाइप की महफिलें होती हैं, अल्लाह की पनाह, जिसका जिक्र करना भी यहाँ मुनासिब नहीं है। अब ऐसी यानी महफिलें सजा के और उसमें सारा काम जो होता है वो खिलाफ शरअ होता है और बड़े मज़े उड़ाए जाते हैं, कुछ भी रुकावट नहीं होती। आप अंदाज़ा फरमाएं वहाँ की क्या, हमारे यहाँ क्या होता है। हमारे यहाँ हमेशा से होता चला आ रहा है। अल्लाह अक्ल दे भाई, अल्लाह अक्ल कहाँ गई अक्ल। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये अक्ल मारी नहीं गई तो और क्या हुआ। वहाँ छोटे बच्चे हैं, शहजादियां हैं, बीमार असगर हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, करबला का मैदान है, खून बिखरा हुआ है, लाशें बिखरी हुई हैं, सर अलग हैं, तन अलग हैं, हवाएं आ रही हैं, न कोई वहाँ पुरसान हाल है, न कोई पानी, न कोई खाना, इतना रंज, इतना गम। लेकिन बावजूद इसके सबकी जबान पे है कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने कुर्बानी कबूल की। अंदाजा फरमाए अब वो रात बीत गई, सुबह को यजीदियों ने क्या किया, अपने लाशें दफन किए, इन लाशों पे घोड़े दौड़ाए, सारे सरों को नेज़ों पे रखा, बीच में इमाम आली मकाम के सर को रखा। अब यहाँ से लेके जुलूस की शक्ल में कभी कूफा कभी दमश्क गली गली घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, और इन सरों के बीच में ऊंचा सर इमाम आली मकाम का है, और वो सर जहां से भी गुजरता था वहां कहता था कि जान निकल गई। दुनिया ने समझा हुसैन दुनिया से मिट गए, लेकिन आपने फरमाया हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कल भी जिंदा है। मेरे जिस्म में जब जान थी तब भी मैंने ये कहा था हाथ नहीं दूंगा, और सर कट गया है फिर भी हाथ नहीं दिया है। सर कट गया फिर भी हाथ, उनकी अक्ल मारी गई है। वो काट के भी ले जाते और फिर कहते कि हम हुसैन ने जिंदा हाथ नहीं दिया, और ये लो हुसैन का हाथ है यजीद के हाथ में देते हैं। लेकिन नहीं नहीं, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। सर, हुसैन ने कहा मैं सर दूंगा, तुम हाथ मांगते हो मैं सर दूंगा, और मैं जान निकल करके भी इतनी हिम्मत रखता हूं कि कोई मेरे हाथ के करीब आ नहीं सकता। किसी को ये ख्याल नहीं आ सकता कि कोई हुसैन का शहीद होने के बाद भी हाथ ले जाए और यजीद से कहे या नहीं। फरमाया हाथ न जिंदा दूंगा और न वफात के बाद हुसैन सर देगा, और सर भी देगा तो सारे सरों पे बुलंद होगा। कूफे में भी बुलंद और फिर दमश्क में भी बुलंद, और दमश्क की बाजारों में इमाम आली मकाम का सर कोई चुपचाप नहीं गुजर रहा था, कुरान की तिलावत करते हुए गुजर रहा था। ये सारे आप भी सुन चुके हैं। सर नेज़े पे है, जिस्म से कटे हुए कई दिन हो चुके हैं, और खून में रंगीन सर है, मुबारक नूर बरस रहा है। और जब कोई ये आयत पढ़ता है अम हसिबता इन्ना अस्हाबल कहफ़ वररकीम कानू मिन आयातिना अजबा, उस पढ़ने वाले ने जब ये पढ़ा कि असहाबे कहफ का किस्सा अजीब था, तो सरे हुसैन से आयत की आवाज निकली। इमाम आली मकाम ने फरमाया उसके जवाब में, आयत के जवाब में फरमाया इन कत्ली व हमली अजब मिनहा। फरमाया ओ कुरान पढ़ने वाले, असहाबे कहफ से भी ज्यादा अजीब नवासे रसूल की शहादत और उसके सर को यूं उठा के घुमाना फिराना, ये असहाबे कहफ के किस्से से भी अजीब किस्सा है। इमाम आली मकाम ने वो जो आयत है ना, मुर्दों को, ये अल्लाह की राह में कत्ल होने वालों को मुर्दा मत कहो जिंदा हैं, इसके ऊपर सबूत फराम कर दिया कि हुसैन जिंदा है, उस वक्त भी जिंदा, आज भी जिंदा और कल भी जिंदा। तो ये सरों के जुलूस निकाले गए। कूफे जब पहुंचे ना, कूफे ये सर, तो यजीद ने पहले ही कहा गलियां सजाओ, झंडियां लगाओ, बाजे बजाओ, खुशियां मनाओ, क्योंकि हमें फतह मिली है। फतह की खुशी मनाई जाती है और खुशी यूं मनाते हैं। ये खुशी मनाई, बजाया, गाया, नाचे, और फिर पूरे कूफे के गलियों में सरों को घुमाया। घुमाने वाले कौन थे, बजाने वाले कौन थे, नाचने वाले कौन थे, कौन थे? किसी से भी पूछे कौन थे ये बजाने, ये कौन थे? ये तो वो थे जो आप कह रहे हैं ना। हाँ, और हुसैनी जो थे ना वो गम में थे,
कुछ के सर नेज़ों पे थे, कुछ के सर खुले थे, भूखे थे, प्यासे थे, मदीने से दूर थे, कोई चीज थी तो ज़ाते मुस्तफ़ा थी। कभी कभी हजरत ज़ैनब मदीने की रुख करके पुकार के कहती थी, वाह मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह, दुआ करें अल्लाह सब्र दे, आपकी बेटियों पर आजमाइश आई है, शहजादियों पे आजमाइश आई है। राबता जरूर था जो टूटा नहीं, मदीने से राबता जा रहे थे तब भी था, वहां थे तब भी था, आ रहे हैं तब भी था। गोया कि वहां से सुकून और करार के लिए मुद्दे मिल रहे थे कि हिम्मत से काम लो, ये वो काम है जो कयामत तक इस्लाम को जिंदा ताबिंदा बना देगा। और बना भी दिया। तो इमाम आली मकाम की शहादत एहसान है, और इस्लाम को जो ये जिंदगी मिली है ये सदका उस खून शहादत का है। इस्लाम की रगों में आज भी वही खून गर्दिश कर रहा है, कयामत तक करेगा, कोई मिटा नहीं सकता। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, और ऐ इस्लाम न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्यों नहीं मिटेगा? हमारी वजह से, बादशाहों की वजह से, दौलतमंद की वजह से, हथियारों की नहीं, ये नहीं मिटेगा। उसका सबब सिर्फ यही है कि शहीदान करबला के खून की ताकत की वजह से इसको कोई मिटा नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।